उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगणा आदी राज्यांमध्ये निवडणुका लढल्यानंतर भारतीय स्वदेशी काँग्रेस पार्टी महाराष्ट्रात पक्षाच्या वतीनं निवडणूक लढवण्यास सज्ज झाली आहे। पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा पूनम गुप्ता उर्फ दीदीश्री आणि पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव सम्राट करवा यांनी याबाबत पुण्यात पत्रकार परिषदेत घोषणा केली आहे। महाराष्ट्रात सध्या सर्वच राजकीय पक्षांची खिचडी झाली आहे, त्यामुळे एक नवा पर्याय म्हणून आम्ही महाराष्ट्रात विधानसभेच्या जास्तीत जास्त जागा लढवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। आम्हाला खात्री आहे आमच्या पक्षाला महाराष्ट्रात चांगला प्रतिसाद मिळेल, असं पूनम गुप्ता यांनी यावेळी सांगितलं। शिक्षण आणि आरोग्य या दोन क्षेत्रांमध्ये प्रामुख्याने पक्ष लक्ष देणार आहे। याशिवाय महाराष्ट्रातील आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पक्ष प्रयत्न करेल, अशी माहिती सम्राट कारवा यांनी दिली आहे। महाराष्ट्रातील तरुणांना पक्षात सामील होण्याचं आवाहनही त्यांनी केले। पूनम गुप्ता म्हणाल्या, भ्रष्टाचाराच्या या खेळामुळे निवडणुका अत्यंत महागड्या झाल्या आहेत आणि खऱ्या जननेत्यांना सध्याच्या निवडणूक प्रक्रियेत स्थान मिळालेले नाही। त्यामुळे आम्ही खऱ्या जननेत्यांची निवड करण्यासाठी सर्व नागरिक, खरे नेते, विविध क्षेत्रातील तज्ञ यांचे स्वागत करण्यासाठी या पक्षाची महाराष्ट्रात देखील सुरुवात केली आहे। देखिए, आप सब भी जानते हैं कि महाराष्ट्र हमारी औद्योगिक नगरी है, तो इसको भारतवर्ष का द्वार कहा गया है। तो इस द्वार से तो होकर हर किसी को गुजरना है। तो इधर भी हमारा एजेंडा है कि गांव से लेके शहर तक के हर व्यक्ति को हम आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान कर पाएँ और जो शिक्षा की व्यवस्था है हमारी, उसको सुचारू रूप दे पाएँ और सरकारी शिक्षा हर किसी को मुफ्त मिल सके और स्वास्थ्य सेवाएं भी हम मुफ्त दे पाएँ, जिससे हर व्यक्ति सक्षम होगा और वो स्वयं रोजगार और नौकरी के लिए मजबूत हो जाएगा। आज हर व्यक्ति परेशान है, आर्थिक रूप से परेशान है। बेरोजगारी आप सब देख ही रहे हैं कि किस तरह से बढ़ रही है। तो उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें सर्वप्रथम नींव मजबूत करनी होगी। ऊपर ऊपर हम कितनी भी बातें कर लें कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, बहुत सारी बातें हैं, स्मार्ट सिटी। देखिए, हम महाराष्ट्र सच में, मतलब मुझे तो देख के बड़ा ही अफसोस होता है, बहुत ही दुखद बात है ये। महाराष्ट्र में जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें बरसात के दिनों में भी कैसे पानी भरता है, कैसी हालत है। जो सीवर की व्यवस्था है कितनी निंदनीय है। ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन चीज़ें हैं ये, अगर सरकार चाहे तो बहुत आसानी से इस समस्या को दूर कर सकती है। कैसे फेस कर रहे हैं यहाँ लोग, और जबकि मैं देखती हूँ कि महाराष्ट्र में हमारी संस्कृति और सभ्यता अन्य राज्यों के जगह बहुत ही सुरक्षित है और अभी भी यहाँ के लोग अपनी सभ्यता को ओढ़े हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इसलिए मुझे लगा कि महाराष्ट्र में भारतीय स्वदेशी, जो हमने स्वदेशी नाम दिया है, महाराष्ट्र हमारे जितने भी चाहे वह स्वतंत्रता के समय में हो, चाहे हमारे जो मुगलों से हमने जो आज़ादी पाई, उसमें हमारे महाराष्ट्र के वीरों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो यहाँ बहुत आवश्यक है कि हम अपने स्वदेश को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र को भी मजबूती दें। इसके पहले उत्तर प्रदेश में, एमपी में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, तेलंगाना में काफ़ी अच्छा काम किया है और पार्टी प्रत्याशियों को उतारने का भरसक प्रयास किया गया है और सभी अधिकांशतः राज्यों में कोशिश में है कि लोगों को जोड़ सके भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी और हर जगह अपनी बात पहुंचा सके। अभी कोशिश है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा प्रत्याशी हम उतार पाएँ। देखिए, आपको सूचित करेंगे कितने हमें राजनीतिक भ्रष्टाचार दूर करने के लिए कितने प्रत्याशी हमें मिलते हैं, उस हिसाब से हम आपको सूचित करेंगे। आमचं ऑलरेडी बरेच कॅन्डिडेटचं फिल्ट्रेशन चालू आहे, त्यामुळे रिस्पॉन्स चांगला आहे आणि आम्ही काहीच दिवसात आमचे निदान पुण्यासाठीचे आणि मुंबईचे कॅन्डिडेट्स डिक्लेअर पण करून टाकू। महाराष्ट्राकरताच्या प्लॅन्समध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा आत्ता जो मुद्दा उचललेला आहे की आरक्षण आरक्षण आरक्षण। जर आरक्षण ह्या विषयावर बोलायचं असेल तर बऱ्याच गोष्टी आहेत, बरेच जण बोलत आहेत, तो मुद्दा सोडवणे महत्त्वाचं आहे। त्याच्यामुळे जे काही दोन समाजांमधल्या घटकांमध्ये जे काही भांडणं होत आहेत आरक्षण ह्या विषयाला घेऊन, ते सोडवणं जास्त महत्त्वाचं आहे। त्याच्यात जे काही आम्हाला करता येईल पक्ष म्हणून आणि सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून, ते सगळे आम्ही पाऊल उचलून करणार आहोत। त्यामुळे आरक्षण हा विषय सोडवणं महत्त्वाचं आहे। त्याच व्यतिरिक्त आमचं प्राधान्य आत्ता जे काही आहे त्याच्यात
आम्ही शिक्षण आणि स्वास्थ्य ह्या विषयावर आमचं सगळ्यात जास्त प्राधान्य आहे. आम्ही आत्ता आपल्या सगळ्या शाळांना जे काही शिक्षण आहे ते 1ली ते 10वी आहे. आम्ही संपूर्ण शिक्षण मोफत म्हणतोय. विद्यार्थ्यांना किंवा विद्यार्थिनींना डॉक्टर व्हायचं असेल तरी मोफत आणि इंजिनियर व्हायचं असेल तरीही मोफत, इथपर्यंतची आमची तयारी आहे.